पीपीटी देख के चौंकिएगा नहीं, इसमें 3 चैप्टर आपके हैं, सॉइल, वेजिटेशन और वाटर। क्लाइमेट वाली जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप देखोगे वहां पे उसकी रिवीजन वीडियो, ठीक है। और इसके बाद ये जानो कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको जो 30 नंबर का टॉपोशीट छोड़ के जो 30 नंबर का आएगा वहां से आप 30 और 30 करोगे, ये गारंटी है। कल ये वीडियो फिर भी पड़ी रहेगी, मैं भी मिलूंगा और आप यहाँ के बता सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से वीडियो देखो। देखो सबसे पहले यही मेन जो पेज है यहीं से आप देख लो एक चीज, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये जो ऐसे ये जो चीज बनी हुई है ना, ये सारी आपके है माउंटेन सॉइल, ठीक। और यहीं पे आपकी माउंटेन वेजिटेशन भी पाई जाती है। ये वाला जो कलर आपका है ना, ये जहां तक ये आप देख रहे हो इस तरीके से, ये सारा आपका क्या है, ये एलुवियल सॉइल है। आप कहते हो कि सर हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे याद करेंगे। अब क्या आप ये नहीं बता सकते कि इस जगह पे कौन सा स्टेट है, यहाँ कौन सा स्टेट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इधर आपका पंजाब हो गया, ठीक है, ये वेस्टर्न राजस्थान हो गया, इधर गुजरात के पार्ट्स हो गए, इधर असम हो गया, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना। ये ब्लैक सॉइल है आपकी, ये वाली जो इस तरीके वाली ये सब रेड सॉइल है, देखो यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। और ये वाली आपकी लेटेराइट सॉइल है, ठीक है। तो बस आप इसको ये इमेज माइंड में सेट रखो, आप स्टेट्स आराम से बता जाओगे। बाकी बहुत माइन्यूट सा थोड़ी ना पूछेंगे आपसे। खैर ये यहाँ पे आपका सिलेबस है, जो सिलेबस मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है, उसकी सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे मैंने खूब डिस्कशन करके बताया हुआ, तो आप वो वीडियो देखो, यहाँ पे आपका टाइम हम नहीं लेंगे। ये बहुत बेहतरीन चार्ट है ये आपके, ठीक है, एट अ ग्लांस पढ़ने के लिए। तो ये एट अ ग्लांस के लिए तो है, तो थोड़ा हम लोग आगे पढ़ाते हैं, फिर इसको अभी फिर से वापस इस पर आते हैं। सॉइल सबसे पहले जानो क्या होता है। तो सॉइल रॉक डेब्रिस होती है, रॉक डेब्रिस मतलब टूटी फूटी रॉक्स होती हैं, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं और वो सब मिला के क्या बनाते हैं, सॉइल। और बनती कहाँ के, अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के क्रस्ट पे, इस जगह पे। ये सॉइल प्रोफाइल है, छोटी क्लासेज में आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। जो लीचिंग आप इसके बाद पढ़ेंगे, तो लीचिंग यही होती है कि या तो यहाँ की सॉइल बह जाती है, या तो यहाँ नीचे वाले उसमें आके परकोलेट हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं परकोलेट हो जाते हैं। फॉर्मेशन यानी कैसे बनते हैं, रॉक का ब्रेकडाउन होता है, फिर मिनरल पार्टिकल्स विदर्ड होते हैं, उसमें डिकेड ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिक्स हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं, और वाटर एंड एयर मिक्स होते हैं, ठीक है। और इस तरीके सॉइल जो है बन जाती है। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पेरेंट मटेरियल जो कि रॉक होती है वो, क्लाइमेट सॉइल को डिसाइड करते हैं, टाइम लगता है सॉइल बनने में, रिलीफ फीचर टाइम डिसाइड करते हैं कि सॉइल डीप बनेगी या जो है थिक होगी या थिन होगी, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिजम्स सॉइल में, जैसे कई सॉइल में ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, कई सॉइल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जितना बता रहे हैं एज इट इज यही माइंड में रखो, इससे आपको आगे पीछे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन सी सॉइल हमको पढ़नी है, सॉइल बहुत होती है, बट हमको कौन सी पढ़नी है, एलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटेराइट। सबकी देखो इमेज बनी है, रेड वाली ऐसे रेड दिखाई देती है, लेटेराइट वाली भी रेड ही दिखाई देती है, ब्लैक ये ग्रीन क्रॉप लगी है इसके अंदर, देखो ये ब्लैक है, और ये आपकी एलुवियल सॉइल है जो ग्रे कलर की होती है, ठीक है। कलर आपसे केवल ब्लैक का पूछते हैं और रेड का पूछते हैं। चलो एलुवियल सॉइल के बारे में सबसे पहले देखते हैं। इसी सॉइल को हम क्या कहते हैं, XC2 या ट्रांसपोर्टेड, इकलौती ऐसी सॉइल है, सबसे ज्यादा यही सॉइल पाई जाती है, कौन सी, एलुवियल। एमसीक्यू में देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट कभी नहीं जान पाओगे, तो इसलिए आपको इसके साथ पढ़ना जरूरी है। और आप सबको सलाह दो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बाद में सैंपल पेपर एक सेक्टर के साथ करते रहो, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जरूर आओ, ठीक। अब बनती कैसे है, एज इट इसका नेम है ट्रांसपोर्टेड या XC2, तो क्या कहते हैं, सेडिमेंट जो है डिराइव्ड होकर के आते हैं रिवर के थ्रू, ठीक है। और इंडो गंगेटिक प्लेन में ये बेसिकली बनी हुई है, या फिर सी वेव्स के थ्रू कोस्टल एरियाज में बनती है। कोस्टल एरिया मतलब इधर जो आपको सॉइल, ये कोस्टल रीजन में जो सॉइल मिलेगी, ये इसमें सी वेव्स का भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्या क्या इसमें पाया जाता है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है, ठीक है। ये सब इसमें पाया जाता है। दो तरीके की होती है, एक न्यू एलुवियम जिसको खादर बोलते हैं, दूसरा ओल्ड एलुवियम जिसको भांगर बोलते हैं। ओल्ड एलुवियम थोड़ा हाइट पे पाई जाती है, लेस फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल देन टू खादर। और खादर जो होती है न्यू एलुवियम होती है, और ये ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, और लोअर रीजन में पाई जाती है। भाई इतना केवल आपको फर्क जानना है। अब एरिया के लिए देखो मैंने बहुत बढ़िया चीज सेट कर दिया, आपको रट्टा मारना ही नहीं है, ठीक। ये आपका ओरिजिनल सॉइल का मैप है, ये जो इधर बना हुआ है ये, ठीक है। और इधर उसकी स्टेट्स भी मैंने लिख दिए हैं, इधर से कलर देखो और इधर मैच करा लो, और स्टेट्स एक बार जान लो कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आप अब हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप वीडियो रोको और फिर ये स्टेट मैच कराओ, हम यही कह रहे हैं ये इमेज अपने माइंड में ऐसे एक बार आंख बंद करके डाल लो, ठीक है। और इसके बाद में आप आगे बढ़ जाओ, आपको स्टेट्स पता है, मुझे पता है ये चीज, ठीक है। चलो आगे आते हैं, इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी पाई जाती है। देखो व्हीट, राइस, शुगर केन, टोबैको, जूट और वेजिटेबल्स, फ्रूट, ठीक है। अब ये देखो एलुवियल सॉइल है, किसके लिए जानी जाएगी, तो नॉर्मल क्रॉप्स व्हीट, राइस, शुगर केन इस सब के लिए जानी जाएगी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, शुगर केन आपको ब्लैक वाली में भी मिलेगी, बट वो बस ये जानो कि
उसमें क्या है कि जो ब्लैक वाली सॉइल है, ठीक है, उसकी उसकी जो है स्टैंडर्ड क्रॉप कौन कौन सी है, ट्रेडमार्क कौन कौन सी है, तो ब्लैक वाले में कहोगे कि ट्रेडमार्क जो उसकी है वो कॉटन और शुगर केन है, ठीक है, वो उसकी ट्रेडमार्क है, वो उसमें पाई ही पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये तो क्रॉप उसमें भी पाई जाती थी, बिल्कुल पाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ की मेन क्रॉप कौन कौन सी, व्हीट, राइस वगैरह है और टोबैको है, ठीक है, शुगर केन यहाँ भी ग्रो कराया जाता है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। फिर है दूसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुन नेम से भी जाना जाता है और ब्लैक कॉटन सॉइल के नेम से भी जाना जाता है। ये XC2 है। XC2 मतलब सॉरी, ये जो है ये InC2 है, गलती से XC2 लिखा हुआ है। XC2 केवल एलुवियल है। XC2 मतलब जो बाहर से आई हो, मतलब जो है इरोडेड मटेरियल से फ्लो करा के लाई गई हो, ये अपनी जगह पे बनती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल के बाद में लार्जेस्ट एरिया इसी का है, ठीक है। लावा विदरिंग से ये बनती है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और दो चीजें जो इंपॉर्टेंट हो याद रखना, पोटेशियम और लाइम पाया जाता है, ठीक है। इमेज इधर बनी हुई है, ये भी जान लो, ठीक है। ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता है और फास्फोरिक कंटेंट में ये कम है, डिफिशियंट है, ठीक है। इसकी सबसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये क्वालिटी किस सॉइल की है, सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी पाई जाती है। क्या होता है जब ये सूखती है तो अपने आप में इसमें दरार पड़ जाते हैं और पहली रेन के बाद में क्या होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और यह स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और इसीलिए इसको पहली रेन के बाद में टिल्ड करने की नीड पड़ती है। टिल्ड मतलब एक इस टाइप का एक प्लो जैसा होता है, ठीक है, जिससे कि इसको बीच में वो फड़ते हुए सॉइल को चला जाता है, ठीक है। तो ये टिल्टेशन होता है, टिल्ड करना होता है। ब्लैक सॉइल का एरिया देखो आप किस तरीके से है, ठीक है। और इस साइड में आप इसके स्टेट्स देख सकते हो। मेजर स्टेट आपको दिख ही रहा है कि महाराष्ट्र है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ MP, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन पार्ट में पाई जाती है। थोड़ा इधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और गुजरात में भी ये सॉइल मिलती है, ठीक है। चलो क्रॉप्स देख लो, तो कॉटन इसकी कैसी ट्रेडमार्क है, इसके अलावा शुगर केन है, व्हीट, राइस इसमें भी होता है, टोबैको इसमें भी होता है। रेड सॉइल देखो तो ये रेड कलर है, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है। अब आपसे कई तरीके से पूछ सकते हैं, सैंपल पेपर में आपसे उसमें फेरस ऑक्साइड करके पूछ लिया है, तो आप लोग केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ये सब चीजें तो आप जान ही रहे हो। ये लेस फर्टाइल होती है, कोर्स होती है। टेक्सचर पूछा है ना सॉइल का, तो ये कोर्स होती है, ठीक है। कैसे बनती है, मेटामार्फिक रॉक के विदरिंग से बनती है। जैसे ब्लैक सॉइल बनती थी लावा के विदरिंग से, ये मेटामार्फिक के। लावा सॉइल कौन सी होती है, इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। एलुवियल कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ये कौन सी है, मेटामार्फिक रॉक है। ये किसमें डिफिशियंट है, मतलब कौन से इसमें कम पाए जाते हैं, फास्फोरिक एसिड कम पाया जाता है, ह्यूमस कम पाया जाता है, नाइट्रोजनस मैटर कम पाया जाता है और ज्यादा क्या पाया जाता है, पोटास, ठीक है। पोटास कलर में रेड भी होता है, ये भी जान लो। क्रॉप कौन सी मेन क्रॉप इसकी पल्सेज है। इसके अलावा ये जानी जाती है अपनी ड्राई फार्मिंग के लिए, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेन नहीं करती है, ठीक है। चलो रेड सॉइल का एरिया देखो, ऐसे अभी आप एक बार इमेज देख ही चुके थे, ये सारे एरियाज है और यहाँ से आप सीधे सीधे जो है इनके स्टेट्स जान सकते हो, कौन कौन से स्टेट्स हैं इसके, और ऐसे ही एरिया आपको याद रहेगी, ठीक है। अगली सॉइल कौन सी है, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में क्या देखोगे, ठीक है, ये भी InC2 है। ये लीचिंग से बनती है। लीचिंग कौन सी प्रोसेस है, ज्यादा रेन और टेम्परेचर की वजह से जो सॉइल है वो या तो लोअर लेयर में परकोलेट कर जाती है या बह जाती है, इसको क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, और इसी से बनती है आपकी लेटेराइट सॉइल, ठीक है। लेस फर्टाइल होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉप होती है वो इरिगेशन और मैन्योर की हेल्प से उगाई जाती है, ठीक है। इरिगेशन यहाँ पे बारिश ज्यादा तो होती है, लेकिन सॉइल जो है यहाँ पे ना वो मॉइस्चर रिटेन नहीं करती, इसलिए इरिगेशन की नीड पड़ती है इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैन्योर, जो कि जो है एक तरीके की खाद होती है, मतलब फर्टिलाइजर होती है, बट बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो इसमें टी, कॉफी, ठीक है, इन क्रॉप्स के लिए इसका जाना जाता है। रबर, कोकोनट, हैवी रेन होती है ना, तो ये सारे ये जो क्रॉप्स है ये हैवी रेन वाली क्रॉप्स हैं, आप इससे भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो लेटेराइट सॉइल का एरिया कौन कौन सा आप देखें तो छोटी छोटी स्पॉट्स में पाई जा रही है, ठीक है। ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक। इसके अलावा ओडिशा वाला इधर का रीजन, और इसके अलावा देखो गारो खासी जयंतिया वाला रीजन, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है उन जगहों पे पाई जाती है लेटेराइट, ठीक है। वैसे लेटेराइट का आपसे शायद ही एरिया पूछे। फिर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड या सी वेव्स, ठीक है, ये सॉइल इरोजन है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपको पता है, आपको दो ही पढ़ने हैं, सीट और गली। सीट वाले में क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो जो बह जाती है, देख रहे हो, ये सीट इरोजन है, ठीक है।
फिर गली इरोजन, गली इरोजन में देखो इस तरीके से काफी गहरे गड्ढे हो जाते हैं, वो गली इरोजन है। पहले रिल इरोजन सिलेबस में था जो अब नहीं है। रिल इरोजन में क्या होता है, जो नॉर्मल धीरे धीरे पानी बहता है ना, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो जाती है वो रिल इरोजन है। चलो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं। सॉइल कंजर्वेशन किसे कहते हैं, तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन, या तो इरोजन से सॉइल को रोकना, और दूसरी चीज है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, यही दो चीजें होते हैं जिसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा कह सकते हो सॉइल को पोल्यूशन से बचाना। और पोल्यूशन क्या होता है, क्लास 9 की वीडियो अगर आपको याद होगी तो मैंने अच्छे से बताया था कि कोई भी अनवांटेड चीज जब ऐड हो जाती है तो वो सब पोल्यूशन होता है, चाहे कंटेमिनेशन हो या उसका एसिडिफिकेशन हो, बैलेंस बिगड़ जाए, या तो ज्यादा एसिड हो जाए तो, या ज्यादा साल्ट हो जाए तो, मतलब एक बैलेंस्ड चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, और वही सब मेंटेन रखना क्या होता है, सॉइल का कंजर्वेशन होता है। बेटा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना, जब आप ऑप्शन देखोगे तो वो चीजें आपको आराम समझ में आ जाएगी, आपके आसपास की चीजें हैं। मेथड्स में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 चीजें पढ़नी है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस माने बेटा होता है सीढ़ी। ठीक है, जो सीढ़ीदार खेती नाम सुने होंगे, हिली रीजन में होती है वही है। तो क्या करते हैं, टेरेस बना देते हैं। और ध्यान रखना टेरेस फार्मिंग होती है रनिंग वाटर के इरोजन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रनिंग वाटर से जो है, रनिंग वाटर के साथ में वाटर सॉइल के फ्लो होने से उसको रोकते हैं। फिर क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है बेटा क्रॉप को 1 बाई 1 करके ग्रो करना, सेम क्रॉप को ग्रो नहीं करना। सेम क्रॉप ग्रो करोगे तो सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स ही जो है उस फील्ड से निकल जाएंगे और वो उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स को लेकर के। ठीक है, फिर शेल्टर बेल्ट क्या होती है, शेल्टर बेल्ट में ट्रीज जो है वो एक रो में प्लांट किए जाते हैं, और किस लिए, विंड इरोजन से बचने के लिए। तो विंड इरोजन से क्या है, शेल्टर, और रनिंग वाटर से क्या है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, अब ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे आपको मैं सेंड किए दे रहा हूँ, ये चीज आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, वही चीज जो ऊपर बता चुका हूँ वो है। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेशन पढ़ने से पहले जरा एक बार वहां ऊपर वाले चार्ट पे आ जाते हैं और एक बार शार्ट रिवीजन बहुत जल्दी से मारते हैं इसको, जिससे कि आपको सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाए। सबसे पहली सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल। कैसे फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाई रिवर। एरिया कौन कौन से हैं, ठीक है, अब मैं एरिया नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको सारा पता है, वहां से देख चुके हो, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर में लूमी होती है, कोर्स होती है और ड्राई होती है, इन अपर रीजन, ठीक है, ऑफ द रिवर, एंड गेट्स फाइनर मॉइस्ट एज द रिवर फ्लोज डाउन। तो यही जो ये जो फाइन वगैरह वाली होती है ये खादर है, और जो अपर रीजन में जो कोर्स होती है यही आपकी भांगर है। रिच किस में होती है, मिनरल्स स्पेशली पोटास एंड लाइम। ठीक है, और नाइट्रोजन और ह्यूमस में क्या होती है, ये पुअर होती है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार से पीडीएफ में बताई भी दे रहा हूँ। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो लार्ज वैरायटी ऑफ रबी खरीफ एंड रबी एंड खरीफ, ये क्रॉप्स के सीजन है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आपकी है, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राम, ग्राम चना होता है। ठीक है, ऑयल सीड्स, ये सब बहुत सारी क्रॉप्स हैं। ठीक है, फिर ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल क्या होती है, रेसिडुअल सॉइल फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स। कहाँ मिलते हैं, डेक्कन लावा ट्रैक्ट, महाराष्ट्र वगैरह, आपने वहां पे देखा ही। क्लेई होती है, ब्लैक इन कलर होती है, रिच इन लाइम और मैग्नीशियम होती है, पुअर इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। क्या क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, सीरियल्स, ऑयल सीड्स और साइट्रस फ्रूट, वेजिटेबल, कोकोन और टोबैको, शुगर केन, ये सब। ठीक है, फिर है रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल क्या है, प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो है वही मेटामॉर्फिक रॉक का ही एक नाम क्रिस्टलाइन है, वहां पे पाया जाता है। डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, से डिफर करती है। ठीक है, इसलिए रेड एंड येलो सॉइल, एनसीईआरटी में रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। प्लेटिव रीजन में पाई जाती है, एरिया आपने खूब वहां पे देख ही लिया, रेड कलर का जो एरिया था। लूमी या सैंडी होती है अपने रीजन में, रेड इन कलर होती है ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, डीप एंड फर्टाइल इन लोलैंड्स, थिन एंड पुअर इन हाईलैंड्स। ठीक है, पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरिक, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्या क्या, वेजिटेबल, राइस, टोबैको, और उधर मैंने पल्स बताया ही था, यानी दालें। लेटेराइट सॉइल लीचिंग से बनती है, हैवी रेन वाले रीजन में कहाँ मिलती है बताया गया, कोर्स और पोरस होती है। ठीक है, रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, मतलब ये भी लेटेराइट भी रेड होती है, आपने कलर वहां पे देखा ही था। ठीक है, पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, हाई एसिडिटी एंड लो मॉइस्चर रिटेंशन। ठीक है, मिलता है यहाँ पे क्या क्या है, टेपियोका है, कैश्यू नट है। ठीक है, और राइस, शुगर केन, बाकी रबर और टी, कॉफी, ये सब मैंने अभी नीचे बताया। ठीक है, तो उसी का ये एक टेबल है। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके या जो पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको जो है पार्ट्स में बनाता हूँ। ठीक है, ये अपलोड किए दे रहा हूँ, फिर दूसरा फिर करूंगा, अदरवाइज क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, लैपटॉप जो है स्टक कर जाता है, हैंग कर जाता है। ठीक है, तो वेजिटेशन का शार्ट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में फिर से दे रहा हूँ।